27 नवंबर को रेबेल्स ग्रुप ने सीरिया के गवर्नमेंट कंट्रोल एरियाज पर हमला कर दिया है। सीरिया में सिविल वॉर 2011 से शुरू है। सिविल वॉर को कुल 13 साल हो चुके हैं। इससे पहले कि हम 27 नवंबर के अटैक के बारे में जाने, हमें सिविल वॉर कैसे शुरू हो गई इस बारे में जानना चाहिए। रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट। सीरिया में सिविल वॉर अरब स्प्रिंग के दौरान 2011 में शुरू हो गया। इस सिविल वॉर की शुरुआत तो पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ हुई थी। ये पीसफुल प्रोटेस्ट प्रेसिडेंट बशर अल असद के रेजिम के खिलाफ दर्रा सिटी में किए जा रहे थे। इन प्रोटेस्ट करने वालों की डिमांड थी कि गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स लाए जाए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए, ह्यूमन राइट अब्यूज रोका जाए और सेक्टेरियन डिवाइड को बंद किया जाए और देश की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। लेकिन इन प्रोटेस्ट का वायलेंट क्रैकडाउन किया गया। प्रोटेस्ट करने वालों को अरेस्ट किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन पर गोलियां भी चलाई गई। इससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया और देश भर में प्रोटेस्ट फैल गया। इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर एक ग्रुप सीरियन मिलिट्री से अलग होकर अपना एक अलग ग्रुप बना दिया, जिसका नाम रखा गया फ्री सीरियन आर्मी। ये ग्रुप गवर्नमेंट को रेजिस्ट करने लगा। फ्री सीरियन आर्मी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते ही पीसफुल प्रोटेस्ट अब एक आर्म्ड रेबेलियन बन चुका था। 2012 आते आते सीरिया में अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, जिसमें सेक्युलर रिबल्स भी थे, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे और एक कर्दिश फोर्स भी था। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी बन चुके थे, जैसे कि हयात तहरीर अल शाम। और आईसिस ने इन सब का फ़ायदा उठाकर टेरिटरीज गेन करना स्टार्ट कर दिया था। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। सीरिया का सिविल वॉर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और फिर ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बन जाता है एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट जैसे कि कंट्रीज़ रशिया, ईरान, अमेरिका, तुर्की, इन लोगों ने अपने अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर दिया और इनके सपोर्ट के साथ रेबेल ग्रुप्स स्ट्रांग होते गए और कुछ कंट्रीज़ ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, जिससे सिविल वॉर पूरे देश भर में एक आर्म्ड रेबेलियन बन गया। रशिया और ईरान ने बशर अल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया। यूएस और अलाइज ने रिबेल फोर्सेस को सपोर्ट किया, जिसमें कर्दिश ग्रुप भी आता है। और तुर्की ने कुछ रिबेल ग्रुप्स को सपोर्ट देकर कर्दिश इन्फ्लुएंस को उसके बॉर्डर्स पे से ख़त्म करने की कोशिश की। एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के कारण ये सिविल वॉर रीजनल बन गया और देखते ही देखते ये ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर बन गया। रोल ऑफ सीरियन गवर्नमेंट। सिविल वॉर को भड़काने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सीरियन गवर्नमेंट ने। असद रेजिम, जिसको रशिया और ईरान बैक करता है, सीरियन गवर्नमेंट ने एयर स्ट्राइक किए रिबेल हिल्ड एरियाज पर और इसे काउंटर टेररिज्म का नाम दे दिया। लेकिन सीरियन गवर्नमेंट ने रेबेल ग्रुप्स को रुकाने के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए, जिसके कारण 4 लाख लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और मिलियन बेघर हो चुके हैं। हयात तहरीर और शाम और कई अदर ग्रुप्स अभी की गवर्नमेंट को हटाकर उनके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और कुछ ग्रुप्स को सीरिया के नॉर्थ वेस्ट का लोकल कंट्रोल चाहिए, जो कि ऑलरेडी कुछ रिबेल ग्रुप्स के अंडर है सिविल वॉर के शुरू से। अटैक डिटेल। नवंबर 27, 2024 को हयात तहरीर अल शाम ने सीरियन गवर्नमेंट के फोर्सेस पर वेस्टर्न अलेप्पो रीजन में हमला कर दिया। हयात तहरीर अल शाम पहले अलकायदा से लिंक्ड थी। इस हमले के कारण सिविलियंस को अपना शहर छोड़ के भागना पड़ा। हयात तहरीर अल शाम को सीरिया, रशिया और कई दूसरे कंट्रीज एक टेररिस्ट ग्रुप कंसीडर करते हैं। अभी के अरब इस्लामिक समिट जो सऊदी अरेबिया में हुआ था, उसमें बशर अल असद ने इजराइल को गाजा पे हमला करने के लिए क्रिटिसाइज किया था और उसे जेनोसाइड बताया था। और अभी इजराइल लेबनान सीज फायर के बाद इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया है और सीरिया के रेबल्स ग्रुप ने भी अचानक से सीरियन गवर्नमेंट पर हमला शुरू कर दिया है।